बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टियर 4th ईयर, आज हम अपना चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 20 है आपके बुक के पेज नंबर 295 पे। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो है कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस होंगी, 2 प्रूफ्स होंगे, और उसके अलावा 2 टाइप के क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कंटेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल में भी अमूमन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे भी पेपरों में भी आपके पूरा एक क्वेश्चन जो है वो यूजली इसमें से आ जाता होता है। तो द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक है, जिसको हम एनोवा भी कहते हैं। ठीक है, वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे, और एक टाइप के क्वेश्चंस भी जो है वो आज हम इसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर एक टाइप के क्वेश्चंस रह जाएंगे, और उसके बाद फिर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो, और जो 2 प्रूफ्स हैं आपके, वो भी हम लोग फिर साथ साथ कर लेंगे। अच्छा जी, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि व्हेन वी कंपेयर 2 पॉपुलेशन मीन्स, इफ़ वी वांट टू कंपेयर 2 सैम्पल टी टेस्ट, हम क्या करते हैं, अगर हमने 2 पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करना होता है तो हमारे पास टी टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन टी टेस्ट को यूज़ करने में बाज़ मसाइल होते हैं। अगर हमारे पास लेट से 5 पॉपुलेशंस हैं और उनके मीन्स को हमने आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, कि पांचों पॉपुलेशन के मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वलिटी उनकी टेस्ट करनी है। तो उसमें दो दो करके अगर हम पेयर बना के करें उनके मीन्स को आपस में कंपेयर, जैसे पहली पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ, पहली का तीसरी के साथ, पहली का चौथी के साथ, तो हमारे पास 5C2 जो है वो तकरीबन 10 जो हैं हमारे पास पेयर्स बन जाते हैं। तो 10 दफ़ा टेस्टिंग प्रोसीजर करना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, क्या नाम है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर एक तो होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और ऊपर से ओवरऑल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसलिए कोई ऐसी टेक्निक चाहिए थी जो कि एक ही दफ़ा में, एक ही गो में सारे मीन्स को इकट्ठा टेस्ट कर दे, उनकी इक्वलिटी को। ठीक है, जैसे कि लेट से सर दर्द के लिए अगर हम कहते हैं कि 5 डिफरेंट दवाइयाँ हैं, लेट से पेनाडोल है, डिस्प्रिन है, कोई और इस तरह की 2-3 दवाइयाँ जो है सोच लें। ठीक है, अगर 5 डिफरेंट मेडिकेशंस हैं और हम कहते हैं उन सब का टाइम जो है, एवरेज टाइम सर दर्द से आराम देने का, वो इक्वल है। ठीक है, तो ये जो इकट्ठा हमने उनके मीन टाइम को इकट्ठा एक ही गो में हमने टेस्टिंग करके देखनी है कि वो इक्वल टाइम में आराम देती हैं या नहीं देती। ठीक है, तो ये बजाय 10 टेस्ट रन करने के 2-2 करके जो है वो एक ही दफ़ा में पाँचों को साइमल्टेनियसली टेस्ट करने के लिए जो तरीका यूज़ होता है, 5 को या 3 को या 10 को या जितने भी इकट्ठे मीन हो, वो जो है टेक्निक है जो कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाती है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 यूजली बनता है वो ये बनता है कि 2 सैम्पल टी टेस्ट जो है वो क्यों जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है अगर हमने मल्टीपल पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करना हो। ठीक है, सो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। इफ़ यू विश टू कंपेयर, स्टार्ट से ही। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर 2 पॉपुलेशन मीन्स and we use 2 sample t-test. However, we often required to compare more than 2 population means simultaneously. We might be tempted to apply the 2 sample t-test to all possible pairwise comparisons of means. For example, if we wish to compare 4 population means, there will be 4C2 6 separate pairs, and to test the null hypothesis that all 4 populations means are equal would require 6 2 sample t-test. Similarly, to test the null hypothesis that 10 population means are equal, we would need 10C2 45 separate 2 sample t-tests.
This sort of running multiple two sample t-test for comparing means has two disadvantages. क्यों appropriate नहीं है? क्योंकि उसकी ये दो disadvantages हैं. First, द प्रोसीजर इज़ टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. बहुत थका देने वाला प्रोसीजर है. 45 टेस्ट करें, 6 टेस्ट करें, 10 टेस्ट करें, ठीक है, और टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है. सेकेंडली, द ओवरऑल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ग्रेटली इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ टी टेस्ट इंक्रीजेज. जितने जितने नंबर ऑफ टी टेस्ट इंक्रीज करेंगे उतना उतना उनका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. दस अ सीरीज ऑफ टू सैम्पल टी टेस्ट इज नॉट an appropriate procedure to test the equality of several means simultaneously. यहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि why two sample t test is not appropriate procedure for equality for testing the equality of several means simultaneously. ठीक है, तो ये सारा जो है आप लोग इसमें करेंगे कि इसकी ये डिसएडवांटेजेस हैं. ये यूजली ये वाला एक क्वेश्चन आपके पेपरों में आ जाता होता है. अब जो है साइमल्टेनियसली उन सारे मीन्स को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उस प्रोसीजर का नाम है द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आर ए फिशर. द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसको हम लिखेंगे एनोवा. ए एन फॉर एनालिसिस, ओ फॉर ऑफ एंड वी ए फॉर वेरिएंस. एनोवा टेक्निक कहते हैं इसको. ज़्यादातर हम एनोवा ही कहा करेंगे, ठीक है, बजाय सारा नाम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ने के. सो कैपिटल ए, कैपिटल एन, कैपिटल ओ, कैपिटल वी एंड कैपिटल ए. एनोवा इज़ अ टेक्निक दैट पार्टीशंस द टोटल वेरिएशन into its components parts, each of which is associated with a different source of variation. These component parts of variance are then analyzed in such a manner that certain hypotheses can be tested. This technique is based on the facts that, यानी कि आपकी definition में इतना भी जो है वो आ जाएगा, लेकिन वैसे समझने के लिए दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट द मोर द सैम्पल मीन्स डिफर द लार्जर द वेरिएंस बिकम्स. द सेपरेट कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन. Variance, the analysis of variance procedure compares two different estimates of variance by using F distribution to determine whether the population mean are equal. Analysis of variance जैसे कि नाम से पता चल रहा है उसमें टू डिफरेंट टाइप्स के, बल्कि टोटल तो 3 होंगे हमारे पास, वेरिएंस लिए जाएंगे उस डाटा के जिनकी सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट होंगी और फिर उनको कंपेयर करके देखा जाएगा. ठीक है, अगर मीन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो फिर वेरिएंसेस लार्ज होंगे. And the analysis of variance has been shown the most powerful and useful technique whenever the statistical data can be categorized in group. When each observation is classified into one sample or another according to a single criterion, we have a one-way classification. अगर एक क्राइटेरिया कोई होगा तो वन वे क्लासिफिकेशन यूज़ होगी. while the classification of each observation on the basis of two criteria of classification is called a two-way classification. ठीक है, अगर तो किसी जैसे लेट से हम लोग जस्ट सर दर्द की डिफरेंट उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सर दर्द के साथ साथ जो है वो असाबी दर्दें या फिर लेट से शुगर और ब्लड प्रेशर, दो तरह के हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्लासिफिकेशन होगी, टू वे क्लासिफिकेशन होगी. इन सच अ सिमिलर वे अ मल्टी वे क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड. और ये जो है अभी फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड टू वे एनालिसिस वेरिएंस को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये है आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन आएगी जो कि